नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एमोर टॉल्स के उपन्यास ए जेंटलमैन इन मॉस्को के बारे में। ये समझना बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक कैदी की कहानी ने पूरी दुनिया में इतनी धूम मचा दी। तो चलिए इस सवाल के साथ ही शुरू करते हैं। देखिए, इस किताब का जो सबसे बड़ा पैराडॉक्स है, मतलब विरोधाभास, वो इसी सवाल में छिपा है। ये एक ऐसी कहानी है जो लोगों के दिलों को बहुत गहराई से छूती है। देखिए, एक रीडर का ये रिव्यू इस बात को कितने अच्छे से बयान करता है। तो आखिर कहानी है क्या? बात शुरू होती है 1922 में। कहानी का जो हीरो है, काउंट अलेक्जेंडर रोस्टॉव, वो एक रईस है, एक अभिजात, और उसे एक अजीब सजा मिलती है। मॉस्को के आलीशान मेट्रोपोल होटल में उम्र कैद की सजा, मतलब नजरबंदी। अब देखिए, ये सजा दी तो गई थी एक दंड के तौर पर अजीब बात यह है कि यही सजा काउंट के लिए एक तरह से वरदान बन जाती है। समझते हैं कैसे? तो होता क्या है कि काउंट की दुनिया एक पल में सिमट कर रह जाती है। अब वो होटल ही उसकी जेल है और वही उसका पूरा ब्रह्मांड भी। तो सवाल ये उठता है कि लेखक इस छोटी सी सीमित दुनिया को एक पूरे ब्रह्मांड जैसा कैसे बना देता है। और यहीं पर इस किताब की जो अनोखी नैरेटिव स्ट्रक्चर है वो सामने आती है। लेखक एमोर टॉल्स ने इस उपन्यास को एक बहुत ही खास, लगभग एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर पर बनाया है। वो इसे अकॉर्डियन या डायमंड स्ट्रक्चर कहते हैं। और इस स्ट्रक्चर का असर वाकई कमाल का है। देखिए, पहले 16 साल कहानी के चैप्टर्स के बीच का जो वक्त है वो डबल होता जाता है। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 6 हफ्ते। फिर कहानी एक मोड़ पर पहुंचती है और उसके बाद ये वक्त आधा होने लगता है, सिकुड़ने लगता है। इससे होता यह है कि कहानी की रफ्तार धीमी तो लगती है, पर वो दिमागी तौर पर बहुत दिलचस्प बन जाती है। यही तो इस कहानी की खूबी है। ये दिखाता है कि कैसे लेखक ने एक फिजिकल लिमिटेशन को, एक मजबूरी को कहानी की सबसे बड़ी ताकत बना दिया। और ये हमें उस फिलॉसफी तक ले आता है जो काउंट की पूरी जिंदगी का, पूरी कहानी का सार है। ये एक लाइन जो काउंट को अपने पुरखों से मिली है, यही इस उपन्यास का, कह सकते हैं, दार्शनिक दिल है। तो निराश होकर बैठने के बजाय रुस्तोव होटल की चारदीवारी के अंदर ही एक नई, मतलब से भरी जिंदगी बना लेता है। वो वेटर बन जाता है, वहाँ के स्टाफ और मेहमानों के साथ एक नया परिवार बसाता है, और सोवियत दौर की एक रस्ता के खिलाफ वो अच्छे खाने और वाइन जैसी छोटी छोटी चीज़ों में भी अपनी शान बनाए रखता है। अब रुस्तोव के किरदार को और गहराई से समझने के लिए उसे साहित्य के एक बड़े दायरे में रखकर देखना बड़ा फायदेमंद होता है। चलिए काउंट रुस्तोव की तुलना करते हैं द रिमेन्स ऑफ द डे के मिस्टर स्टीवेंस से। दोनों ही किरदार एक आलीशान इमारत में रहते हैं, दोनों ही सख्त नियमों से बंधे हैं, लेकिन दोनों के रास्ते, उनकी मंजिलें एकदम अलग हैं। और ये फर्क बहुत ज़रूरी है। रुस्तोव की जो गरिमा है वो हालातों के हिसाब से ढल जाती है और उसे लोगों से जोड़ती है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर स्टीवेंस की गरिमा उसे दबा देती है और आखिर में उसे एक नाकाम जिंदगी की तरफ ले जाती है। तो आखिर सवाल ये है कि ये किताब आज के समय में इतनी खास क्यों बन गई? लोग इससे इतना जुड़ाव क्यों महसूस करते हैं? इसकी सफलता का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। आप देखिए, गुडरीड्स पर लाखों रेटिंग्स में से ज़्यादातर लोगों ने इसे बहुत ऊंचा दर्जा दिया है, 5 या 4 स्टार दिए हैं। और शायद इसकी वजह यही है, आज की इस भागदौड़ और उथल-पुथल भरी दुनिया में ये किताब एक सुकून की तरह है। एक ऐसी जगह जो ये बताती है कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी गरिमा, मकसद और इंसानी रिश्ते कैसे तलाशे जा सकते हैं। तो ये उपन्यास आखिर में एक सवाल छोड़ जाता है, और वो सवाल काउंट के बारे में नहीं है, बल्कि हम सबके लिए है। ये सवाल है कि हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन सा होटल है, वो कौन सी सीमा है जिसे हम एक पूरे ब्रह्मांड में बदल सकते हैं।